बच्चों, अपने हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं आगे और अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो देखो, हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा और सेंट्रल डोग्मा में ये देखा कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है थ्रू अ प्रोसेस नोन कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और सेंट्रल डोग्मा जो है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो ये बता रहा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनते हैं और इसी पूरे मैकेनिज्म के थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक मॉलिक्यूलर यूनिट से दूसरे मॉलिक्यूलर यूनिट पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब बट उसी में क्या था कि जैसे जैसे आगे डिस्कवरी होती गई तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये देखा कि कभी कभी आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। ठीक है, अब तो ये जो पूरा मैकेनिज्म था आरएनए से डीएनए बनना, इसे हम बोल रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो कि एक एक्सेप्शन है सेंट्रल डोग्मा का। ठीक है, तो हम देखते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था टैमिन ने और फिर इसके बाद डिस्कवरी करी इसमें बाल्टीमोर ने। ठीक है, तो कमाली टेमिन और बाल्टीमोर को डिस्कवर माना जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, और इसी वजह से इसे हम टेमिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेमिनिज्म। टेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, अब दो, अब टेमिन और बाल्टीमोर ने इस पूरे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म की डिस्कवरी करी इन राउ सार्कोमा वायरस। ठीक है, और ये जो राउ सार्कोमा वायरस है ये एक टाइप है रेट्रोवायरस का। ठीक है, रेट्रोवायरस हम जनरली उन वायरस को बोलते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। ठीक है, तो अगर हम राउ सार्कोमा वायरस की बात करें तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब टेमिन बाल्टीमोर ने ये देखा कि राउ सार्कोमा वायरस जो है ये जब किसी भी होस्ट सेल में एंट्री लेता है, ठीक है, जब ये किसी भी होस्ट सेल में एंट्री लेता है तो ये क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को ट्रांसफॉर्म करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब इसी पूरे मैकेनिज्म को तो हम क्या बोल रहे थे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहे हैं, ये मैकेनिज्म परफॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या इसे ही हम इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, या अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी पर्टिकुलर एंजाइम को हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक ये ध्यान में रखना कि ये जो है ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, मतलब कि ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसलिए ये क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि पॉलीमरेज एंजाइम जो हेल्प कर रहा है इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो ऐसे सभी एंजाइम्स को हम क्या बोल रहे थे? डीएनए पॉलीमरेज बोल रहे थे। तो ये ध्यान में रखना कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने में जो एंजाइम यूजफुल है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आगे बात सुनो। अब देखो, अब ये जो डीएनए बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम आरएनए, इस पर्टिकुलर डीएनए को हम सी डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, सी डीएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो सी डीएनए ये आप फिर से पढ़ोगे जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, सी डीएनए जो है ये ज्यादातर यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, और
ये एक तरह से एक एज अ वेक्टर एक्ट करता है टू कैरी अ सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अ डिजायर्ड जीन, ठीक है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो डीएनए बन रहा है, ठीक है, ये डीएनए किसी पर्टिकुलर सेल के, ठीक है, जीनोम के साथ भी ऐड हो जाता है, ठीक है। ये डीएनए जो बन रहा है, ठीक है, या जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोम के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। और अब हम उसे बोलते हैं रेट्रोपोसोम्स, ठीक है, या इसे ही हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स, ठीक। आगे बात समझे कि रेट्रोपोसोम्स या ऑन्कोजीन हम किसे बोल रहे हैं, ठीक है। जब डीएनए जो है वो जीनोम के साथ ऐड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रेट्रोपोसोम्स। अब बात है कि जीनोम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, जीनोम का सिंपल सा मतलब है कि जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड सेल्स, उसे हम बोलते हैं जीनोम, ठीक है। जैसे कि हैप्लॉइड सेल हमारी बॉडी में कौन सा है, क्या है, गैमीट। गैमीट को या हैप्लॉइड सेल्स को, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो ये डीएनए जो है ये क्या हो रहा है, ये गैमीट के साथ ऐड हो जाता है, और इसी वजह से क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ रेट्रोवायरस जो ये जेनेटिकल डिसीज भी कॉज कर देते हैं। कैसे कि क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये, मान लो एंट्री ली इन्होंने, ठीक है, अब उसके गैमीट में ऐड हो गए, उसके जीनोम में ऐड हो गए, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो ये जो न्यू एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो इस इन्फेक्टेड जीनोम की वजह से हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एम्ब्रियो जो है वो भी कैसा हो, डिफेक्टिव हो, ठीक है। जैसे कि इसी रेट्रोवायरस का एक एग्जांपल है एचआईवी। तो जब आप ह्यूमन हेल्थ डिसीज पढ़ोगे तो देखो कि एचआईवी वायरस जो है ये भी क्या है, रेट्रोवायरस है। ये भी जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, वहां भी आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसी वजह से कभी कभी ये हो जाता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर बॉडी से, ठीक है, डेवलपिंग फीटस में भी ये एचआईवी जो है ये ट्रांसफर हो जाता है। और ऐसा हो सकता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी का जो बर्थ हो रहा है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी की जो बर्थ हो रही है, ठीक है, वो भी कैसा हो, एचआईवी पॉजिटिव, ठीक। तो ये cDNA और रेट्रोपोसोम्स ध्यान में रखना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और साथ में ये ध्यान में रखना, ये कौन सा एंजाइम है जो जनरली हेल्प कर रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये ना अपना छोटा सा टॉपिक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये हालांकि इतना डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टर्म जो है ये कई बार यूज हो और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है।